Assalamualaikum. Our today's topic of discussion is features of organic compounds, which is also taken from chapter number 7 of Organic Chemistry Volume 1 of FSC Part 2. ठीक है, आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स से मुराद स्ट्रक्चर या फिर मेकअप हम कह सकते हैं, यानी उनकी जो फॉर्म है उसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और उससे भी पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स के वीडियोस भी मिल जाएं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रहीम, फीचर का मतलब होता है स्ट्रक्चर यानी कि मेकअप। अब मेकअप से मुराद यहाँ पे हरगिज़ वो वाला मेकअप नहीं है, बल्कि मेकअप से मुराद यहाँ पर इसकी फॉर्म है, इसका खद्दो ख्वाल है, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, सो यहाँ पे जो पहला फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट इज़ बेसिकली पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर का मतलब होता है नॉन रेगुलर या फिर हम अनयूजुअल नेचर भी कह सकते हैं। नॉन रेगुलर से मुराद है कि थोड़ा हट के इसकी नेचर होती है। ठीक है, अब वो नेचर क्यों होती है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप 4th A से ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसकी एक बहुत ही ख़ास प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग। क्या मतलब है सेल्फ लिंकिंग से? कि कार्बन और कार्बन एटम्स के साथ मिलकर हमें लॉन्ग चेन की फॉर्म में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स भी देता है, और इसके अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी देता है। दैट मीन्स कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की मदद से हमें वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है, जो कि अपनी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। यही जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसको स्पेसिफिकली कैटिनेशन का नाम देते हैं। अगर बात की जाए नॉर्मल ब्यूटेन की, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स आपस में लिंक हुए होते हैं। ठीक है, कैटिनेशन की मदद से, और हर कार्बन एटम ने अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच कराए होते हैं ताकि वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सके। अब ये तो इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है। ठीक है, सो इसी तरह कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। अब वो दूसरे एटम्स से मुराद है अदर देन कार्बन एटम्स, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो इसका पिक्यूलर नेचर है, इसकी जो थोड़ी हट के प्रॉपर्टीज़ हैं और हट के जो इसकी नेचर है, इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ के अंदर और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद हैं कार्बन की वजह से। यही वजह है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आज जाने जाते हैं और डिस्कवर हो चुके हुए हैं। ठीक है, और उनको हम स्टडी करते हैं। हमारे पास है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कोवलेंट होते हैं नेचर, यानी कि नॉन आयोनिक होते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि कार्बन मोस्टली बॉन्ड बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और हम ये जानते हैं कि जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनते हैं तो उस वक़्त हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स रिज़ल्ट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कोवलेंट होते हैं इन देयर नेचर और आयनिक करैक्टर शो नहीं कराते। थर्ड वन है हमारे पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली अलाइक एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी वो ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, वो मजमुआ केमिकल कंपाउंड्स का जो कि स्ट्रक्चरली अलाइक हों, जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, खद्दो ख्वाल के लिहाज से अलाइक मतलब मिलते जुलते हों। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं कहा जा सकता, मिलते जुलते कहा जा सकता है। एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, मुशाबत रखती हों। ठीक है, एक ही जैसी हों, तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये होमोलोगस सीरीज़ हैं। किसी भी होमोलोगस सीरीज के अंदर दो सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर एन अदर, एक के बाद दूसरा, वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से बाय आ मिथाइलिन ग्रुप। CH2 ग्रुप को कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो 14 एटॉमिक मास यूनिट के मास से एक दूसरे के साथ डिफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन समझ आ गई होगी।
अब यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं दैट आर बेसिकली अल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो सिमिलैरिटी है इनके बिहेवियर के अंदर इसने कम कर दिया था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। सो इस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का एक जो बेनिफिट हुआ वो ये कि इसने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को रिड्यूस कर दिया। अब अगर साइंटिस्ट जो है कुछ सीरीज़ को ही स्टडी कर लें तो ऑलमोस्ट वो तकरीबन जो है वो पूरे कंपाउंड्स को, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, रिजेंबल करते हैं। ठीक है, सो इसने क्या कर दिया था, इसने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को रिड्यूस करके सिर्फ फ्यू सीरीज़ तक ले आए थे। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली बहुत लार्ज होते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक हमारे पास स्टार्च हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, स्टार्च का स्ट्रक्चर बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है और इसके मॉलिक्यूलर मैसेज जो हैं वो रेंज करते हैं कुछ थाउजेंड से लेके मिलियन तक, यहाँ तक कि इसके जो मॉलिक्यूलर मैस हैं वो चले जाते हैं। दैट मीन्स कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाता है। सो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और एग्जांपल में हमने देख लिया स्टार्च और प्रोटीन्स को। देन फिफ्थ वन आइसोमेरिज्म, इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। सो आप आइसोमेरिज्म बाय तालीम जोन सर्च करेंगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूँ कि आइसोमेरिज्म बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, आइसोमर्स। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये हो रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिस फिनोमिना के थ्रू हो रहे होते हैं, उसको हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। अब ये जो आइसोमेरिज्म है ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इनके अंदर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है दैट इज़ डाईमिथाइल ईथर और एथेनॉल अल्कोहल। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद होती है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, देखिए आप जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स एंड इवन ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हैं डाईमिथाइल ईथर के अंदर, उतने ही एथेनॉल के अंदर मौजूद हैं। जस्ट क्या डिफरेंट है इन दोनों के अंदर, इनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। सो यही तो हमने बात की कि आइसोमेरिज्म के अंदर ऐसा ही होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो मुख्तलिफ होता है। सो इन दोनों ही का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ C2H6O। दैट मीन्स कि इसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं दोनों के अंदर ही, और 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप आइसोमेरिज्म बाय तालीम जोन सर्च करेंगे तो आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया होगा। जी, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट्स की बात की जाए तो ये यूजुअली स्लो होते हैं। उसकी वजह क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, उनका ब्रेकअप होता है, टूटते हैं, उनके टूटने के बाद नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जो ब्रेकेज है ओल्ड बॉन्ड्स का वो रिक्वायर करता है टाइम, उसके बाद फिर दोबारा से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो इसमें भी टाइम लगेगा। दैट मीन्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके रिएक्शन रेट्स यूजुअली स्लो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का मतलब होता है हल पजीर होना। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर इनकी बात की जाए तो ये इनसोलुबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, यानी वाटर के अंदर ये कभी भी हल नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हल किस में होते हैं, ये सोलुबल होते हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम एंड ईथर एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिटेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स को स्टडी किया। आई होप कि आपको
आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो पे लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं, या फिर अगर स्टिल आपको इस टॉपिक के अंदर कोई इशू रह गया है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @तालीम ज़ोन। और नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।